समाज के लोग हैं उनकी जमीनों को कब्जा करके जो मस्जिदें जो मजारें बनी है उस जमीनों को 1 महीने के अंदर सरकार चिन्हित कर उन व्यक्तियों को देने का काम करे, वरना महाराणा प्रताप सेना के लाखों सेना के सैनिक अपने आप इस कार्य को करना चाहेंगे। चाहे वह अजमेर की बात हो, चाहे वह कुतुब मीनार की बात हो, चाहे वह ताजमहल की बात हो, इन तमाम मुद्दों पे मैं हमेशा अपनी बात रखते आया हूं। दिल्ली में शाहजहां रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड इनके नाम परिवर्तित हों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी और 24 चल रहा है। 10 साल हो गए हमें इन मांगों को रखते हुए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, भारत सरकार के द्वारा कोई भी जवाब इन विषयों पर नहीं मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मौलवियों को वेतन दीजिए। अलसब आयोग है तो सनातन धर्म बोर्ड का गठन भी होना चाहिए, पुजारियों को वेतन भी मिलना चाहिए। और जैसे कई राजनीतिक लोग हैं युवा आयोग की मांग कर रहे हैं, महिला आयोग बना है, इस देश में अभी तक किसान आयोग नहीं बना। ठीक, किसान आयोग बनना चाहिए। पत्रकारों के लिए पत्रकार आयोग का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि मीडिया में आज एक बहुत ज्यादा लोग जो है आजकल उसमें जुड़ रहे हैं। तो किसान आयोग किसानों के लिए आज तक सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि उसमें रिपोर्ट भी कई वर्षों पहले ही दाखिल हो चुकी है। सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना चाहिए और महाराणा प्रताप सेना 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दिल्ली की 17 विधानसभा में जन जन तक जाएंगे, जन जन को बतलाएंगे। केजरीवाल के अधूरे कारनामे जनता से बतलाएंगे और दिल्ली में भगवा की सरकार बनवाएंगे। ऐसे एजेंडों के साथ आज मैंने आप तमाम बंधुओं को आमंत्रित किया और मैं आज इस देश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, मैं उनको पत्र लिखने वाला हूं, क्योंकि राजस्थान में अजमेर की दरगाह है और अजमेर की दरगाह पर मैं पिछले कई वर्षों से इस बात को कह रहा हूं कि वो महादेव का मंदिर है, इसकी सरकार जांच करे। हमने कई यात्राएं राजस्थान में की, जिससे वहां के लोगों ने कहा कि वो एकलिंग महादेव का मंदिर है, वो महादेव का है, एकलिंग महादेव का है। ये सरकार की जांच एजेंसी तय करेगी। यह तय करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। हम एक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते इन विषयों को हमेशा उठाते आए हैं, आज फिर उठा रहे हैं। दिल्ली में 1 तारीख से हमारी यात्रा 31 दिसंबर से चालू होगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। तो हम जनता से पूछने वाले हैं, यहाँ की माताओं से, बहनों से, कि आखिर दिल्ली की क्या मजबूरी है कि केजरीवाल जरूरी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है। अब केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार है, यहाँ नवनियुक्त मुख्यमंत्री अतिशी जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई और नया विकल्प बनेगा, वो नया विकल्प महाराणा प्रताप सेना भी बन सकती है। महाराणा प्रताप सेना भी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ा सकती है। 1250 करोड़ रुपए मैंने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से मांगे हैं कि अगर दिल्ली का हम चुनाव लड़ते हैं तो 1250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप सेना के 25 लाख जो सदस्य हैं वो 5-5 हजार रुपए जमा कराएं। अगर दिल्ली में सरकार चाहते हैं तो 1250 करोड़, 25 इंटू 1250 करोड़। महाराणा प्रताप सेना 25 लाख लोगों का संगठन है। प्रत्येक व्यक्ति को मैंने आह्वान किया है कि दिल्ली में महाराणा प्रताप जी की सरकार
बने, परशुराम जी की सरकार बने, अहिल्याबाई होलकर जी की सरकार बने। और मैं चाहता हूं दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो हमारा मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज का होगा, क्योंकि दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि जी के समाज से हम चाहते हैं कि वो इस देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने और दिल्ली के लोगों की भावनाओं को समझे। 1250 करोड़ रुपए हमको 31 दिसंबर 2024 तक जुटा लेने हैं। मैंने आज आह्वान कर दिया अपने महाराणा प्रताप सेना के प्रत्येक सदस्य से कि 5-5 हजार रुपए वह नगद देने का काम करें। 5 इंटू 25 लाख 1250 करोड़ हो गया, तो 1250 करोड़ होगा। उस 1250 करोड़ से हम दिल्ली की सत्ता भी बदलेंगे। दिल्ली के आखिरी राजा विक्रमादित्य जी हमारे वंशज थे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता दिल्ली के हित के लिए काम आए। दिल्ली में चाहे यमुना का विषय हो, चाहे यहाँ के रोजगार की बात हो, चाहे यहाँ के पॉल्यूशन की बात हो, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। आज छठी मैया का दिन है, आज छठी का पर्व है। हम दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं और दिल्ली की जनता से पूछेंगे केजरीवाल चाहिए, भाजपा चाहिए, कांग्रेस चाहिए या नए विकल्प के तौर पर महाराणा प्रताप सेना की सरकार चाहिए। और दिल्ली के लोग बताएं कि महर्षि वाल्मीकि जी के समाज से आने वाले ऐसे कौन से वाल्मीकि समाज का जो नेता है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो सके, वो हमको सुझाव दें। हमारी पार्टी उसको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी। कोई सवाल लो। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है संविधान के हिसाब से, और ये किसी जाति या समुदाय का देश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो रोडों के नाम बदलना चाहते हैं, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े जो राजा महाराजा जो हुए हैं मोमडन के, उनकी कोठियाँ भी हैं, उनके किले भी हैं, आप उनको कैसे नकार सकते हैं? जिन्होंने इस देश पर राज किया है, जिनका अस्तित्व है, इतिहास है इस देश पे, आप उनको नकारना क्यों चाहते हैं? क्या दिक्कत है आपको उनसे? दिक्कत यह है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे रहा हूं। हम चाहते हैं कि फिरोज शाह रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर हो, क्योंकि आदिवासी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हम चाहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा योगदान है, इम्तियाज रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग हो। हम चाहते हैं कि हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर हो। यहाँ अब्दुल कलाम जी का योगदान है, अशफाक उल्लाह खां का योगदान है, मौलाना आजाद का योगदान है। इनके नाम पर जो रोडें हैं हमें तो आपत्ति नहीं है, लेकिन शाहजहां, अकबर, हिमाऊ ये सब कौन थे, इनके नामों पर हमें आपत्ति है, आपत्ति थी और आगे भी रहेगी। भारत एक संवैधानिक देश है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, हम जय परशुराम भी बोलते हैं, हम जय भीम भी बोलते हैं, लेकिन हम अस्सलाम वालेकुम भी कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिस्मिल्लाह भी कहने में दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है मजारों में, हमें दिक्कत है कि हमारे पुजारियों को वेतन नहीं मिलता, हमें दिक्कत है कि हमारे पत्रकारों को वेतन नहीं मिलता, हमें दिक्कत है कि हमारे मंदिरों की बिजली फ्री नहीं होती, हमें दिक्कत है कि हमारे जनरल कास्ट के जो पत्रकार हैं, जो संघर्ष लिख रहे हैं डायरी कलम से, उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। हमें दिक्कत है, वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो। हमने स्पेशल तो नहीं कहा, हमने कहा पत्रकार हिंदू भी हो सकता है, पत्रकार मुस्लिम भी हो सकता है, पत्रकार सिख भी हो सकता है, पत्रकार ईसाई भी हो सकता है। अगर वो पत्रकार है, क्या पत्रकार का बेटा आईएएस नहीं बन सकता? पत्रकार का बेटा आर्थिक आधार पे आरक्षण लाए ना सरकार, सारे खत्म कर दे, कोई आयोग नहीं चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे आए सरकार, क्या आपत्ति है? से प्रधानमंत्री को आपने जो ऐलान किए हैं इस चीजों के बारे में, उन्होंने कुछ सुना नहीं, बस कुछ नहीं सुना होता तो रिजल्ट आता, अभी तक तो सुना ही नहीं। अच्छा, तो आपका जो एक्शन प्लान है वो है कि जो आप यात्रा निकालेंगे, बिल्कुल, और उस यात्रा में ये सब इशू को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। अच्छा, इस इशू को उठाने के बाद आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा उससे आप सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली की 70 सीटों पर महाराणा प्रताप सेना अपने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े
करेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना गैर राजनीतिक संगठन था, गैर राजनीतिक संगठन है और गैर राजनीतिक संगठन ही रहेगा। हम कभी भी ना कोई चुनाव लड़ेंगे और ना किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जब तक हम जिंदा हैं, तब तक। तो ये तो आपने तो मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ पूरा डायरेक्ट क्लैश हो जाएगी। नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है। हम पूछना चाहते हैं दिल्ली की 2 करोड़ आवाम से, हम पूछना चाहते हैं अपनी माताओं बहनों से, हम पूछना चाहते हैं जो दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं, झारखंड हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश, हम हर व्यक्ति से पूछना चाहते हैं आखिर क्या मजबूरी है कि केजरीवाल जरूरी है? आखिर क्या मजबूरी है कि केजरीवाल जरूरी है? अध्यक्ष महोदय, अभी अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड से आपको परेशानियां हैं। नहीं, हाँ, उसकी जमीनें आप कह रहे हैं हड़पती है। नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूं मुझे वक्फ बोर्ड से आपत्ति नहीं है। जो अनुसूचित जनजाति समाज की जो जमीनें कब्जा करके मजारे बनाई गई हैं, अरे वहां स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए। हमारे युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। मेरा सवाल ये है कि जो वक्फ बोर्ड अपनी जमीनें लेता है, वो जबरदस्ती किसी से नहीं लेता, स्वेच्छा से लोग वहां पे दान देते हैं। की जांच का काम है। हम चाहते हैं कि हमारे सनातन के धर्म रक्षकों को भी वेतन मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे सनातन के धर्म के लोग हैं, जो हमारे पुजारी हैं, उनके भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, उनके भी बच्चे MBA BBA करें। उसके लिए सरकार पॉलिसी बनाए। हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो। हम चाहते हैं पत्रकार आयोग का गठन हो। हम चाहते हैं कि कई वर्षों से रुका किसान आयोग, उसका भी गठन हो। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा देने नहीं आए। हम महाराणा के चीते हैं, हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से जीते हैं। बात अगर मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो भगवान परशुराम के परसे से बध करना भी जानते हैं। समझ लो विधर्मियों और समझ लो सरकार में बैठे लोगों, मरना मुझे आज है या कल, एक ही बार मृत्यु होगी और हम मौत से नहीं डरते, ये सबको पता है। आप धमका रहे हैं सरकार को? एकदम धमका रहे। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। हम मोदी जी की जय जयकार करेंगे, हमको भूख लगेगी, हम किससे मांगेंगे अपना अधिकार? राइट आप किससे मांगेंगे? हम अपने पिता के पुत्र हैं। अगर हमको भूख लगती थी बचपन में तो हम कहते थे ना हमको भूख लगी, हमको ये चीज खानी है। हम मेला में जाते थे, हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं। हमको कोई चीज चाहिए होती तो कहते थे ना लड़का भाई, हम अपना गार्जियन समझते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को। हम भारत सरकार के तमाम मंत्रियों को अपना गार्जियन समझते हैं। और अगर हम अपनी बात, अपने लोगों की बात, अपने पत्रकारों की बात, अपने पुजारियों की बात अगर कहना अपराध है तो समझ लो कि हम अपराधी हैं। अगर तुम्हारे संविधान में कोई भी धारा बनती हो तो हमें सजा दे देना, लेकिन ये लड़ाई कभी थमेगी नहीं, कभी कम नहीं होगी। हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।